लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट की मुतालिका दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की मुलव्विस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश है। मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की एमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ISPR बानी PTI ने फैज हमीद को इस्तेमाल किया। फैज हमीद तो एक मोहरा था, चार्जशीट हो गए, बाकी गुनाहों की तफ्तीश जारी है। बानी PTI का आर्मी कोर्ट में ट्रायल मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। ये नहीं हो सकता बानी PTI का ट्रायल और जगह और फैज हमीद का किसी और जगह हो। फैज हमीद को बचाने के लिए बानी ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। ये समझते थे फैज हमीद बच जाएंगे तो बानी भी बच जाएंगे। पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है, अब मुल्क में बेहतरी होगी। सेनेटर फैसल वाबड़ा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। 250 जो ज़ायरीन हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानीज हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। तरक्की और सरमाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई, मुलव्विस अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान शाम की सूरत हाल में न्यूट्रल है। शाम से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का मैकेनिज्म तय कर लिया। लेबनान के जरिए पाकिस्तानी शहरियों का इनखला मुमकिन हो सकता है। हफ्तावार महंगाई की शरह 3.57% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने 8 मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। JDW, चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमोइस पावर प्लांट के साथ टैरिफ के असर नो जायजा की मंजूरी। थाल इंडस्ट्रीज और चनार एनर्जी भी टैरिफ रिव्यू में शामिल। फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। वफाकी काबीना इससे कबल 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखे की मंजूरी दे चुकी है। 9 मई वाक़यात की जुडिशल तहकीकात। बानी PTI की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए। 1.5 साल हो चुका है, पता तो करा लें 9 मई को हुआ क्या था। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। 9 मई के बाद सैकड़ों FIRs हुई, एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया। वकील बानी PTI हामिद खान के दलाइल, आपने हाई कोर्ट से रुजू क्यों न किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, ये किसी सूबे का नहीं पूरे मुल्क का मामला है। हामिद खान का जवाब, बादी नजर में तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर नहीं होने चाहिए। केस दोबारा लगने पर आपको हमें उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ खोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जेलों में कम अज कम मुलाकात तो हो सकती है। लतीफ खोसा के दलाइल, मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं। मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समात मुलतवी करने की इस्तदा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार हैं, अदालत में पेश नहीं हो सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, समात जुमेरात तक मुलतवी।
बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से केपी मुंतकली की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट। आईनी बेंच ने शहरी क़यूम खान की दरख्वास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वज़ारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। सियासी सेल असगर खान केस के फैसले के बाद खत्म कर दिए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले FIA ने असगर खान केस में इंक्वायरी बंद कर दी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या सियासतदानों में तकसीम रकम रिकवर कर ली गई? बड़े बड़े सियासी नाम हैं जिनमें रकम तकसीम का इल्जाम लगाया गया। दौरा चीन। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की बीजिंग में मसरूफियात। मरीम नवाज की मिस्टर मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा है। पाक चीन दोस्ती इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सियासत के नशेबो फराज से मुतासिर न होने वाला पायदार ताल्लुक है। मरीम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दूरंदेश क़यादत को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तफाक। इंतशार फैलाने वाले किसी एक शख्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। आइंदा ये जुर्रत नहीं करेंगे क्योंकि दौड़ ये लगा चुके, भाग चुके हैं। और ये जो फरार था कि बुशरा डाल रही है अली अमीन पे, अली अमीन डाल रहा है बुशरा के ऊपर, वो एक साहब थे वो कहते थे हम टक्कर के लोग हैं। वो टक्कर के लोग थक्कड़ से लोग भी नहीं निकले। तो ये बेसिकली जो सारी तरीके इंसाफ की इंतशार की गेम है वो पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी तौर पर कमज़ोर करके और पाकिस्तान में एनार्की फैलाने की गेम है जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये बाकायदा एक टारगेटेड कैंपेन है और इस टारगेटेड कैंपेन के ज़रिए ना सिर्फ सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी तफसीलात शेयर की जा रही हैं और इरादा ये है कि इनको नुकसान पहुंचाया जाए। पीटीआई ने सियासत में नफरत के बीज बोए। पहले ही कहा था तहरीक इंसाफ ग्राउंड में मुकाबला नहीं कर सकती। इनके लीडर्स डी चौक से भाग गए। साजिश के तहत अब सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। सहाफ़ियों के बच्चों और घरों के एड्रेस शेयर किए जा रहे हैं। शनाख्त हो रही है। जो कोई इसमें मुलव्विस होगा उसे नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई तकसीम और इख्तलाफात का शिकार है। बुशरा बीबी और अली अमीन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरीम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही है। दौरा चीन के दौरान तारीख़ी मुआहदे हो रहे हैं। मरीम नवाज ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज और ज़राअत के शोबे में जदत लाने का मुआहदा किया। मुखालिफिन एहतजाज जलसे और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। एक सूबे में सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले को पहले भी मुंह की खाना पड़ी थी। इनकलाब लाने वाले आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। नंद भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। वज़ीर आला केपी दहशतगर्दी कंट्रोल करने के बजाय किसी और एजेंडे पर लगे हैं। एक शख्स की खातिर सूबे और मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस।
एटीसी इस्लामाबाद ने उमर अयूब की डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में उबूरी जमानत मंजूर कर ली। उमर अयूब के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। पेशावर हाई कोर्ट से साबिक स्पीकर असद कैसर की 3 हफ्तों तक राहदारी जमानत मंजूर। असद कैसर का 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतजार है। हमारे पास बहुत ऑप्शन हैं, जो होगा कौम के सामने रखेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से गोल्ड मेडल जीतने वाली पाक आर्मी टीम की मुलाकात। कैमरीन पेट्रोल में दुनिया भर से 143 टीमों की शिरकत। पाक फौज की टीम ने 4 से 13 अक्टूबर तक बरतानिया में होने वाले मुकाबलों में शिरकत की। पाक फौज की टीम ने बेहतरीन महारत का मुजाहरा करके 6ठी बार गोल्ड मेडल जीता। आर्मी चीफ ने टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान का आलमी सतह पर नाम रोशन करने पर तारीफ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू। नैटली बेकर का चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, कानूनी दस्तावेजात की हामिल किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद से नहीं निकाला जा रहा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं।